गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्। गणेश जी की ऐसी महिमा है, गणेश जी की ऐसी कृपा है कि सभी भक्तों के ऊपर गणेश जी की कृपा बनी रहे। और गणेश जी का जो अभिमंत्रित जो मंत्र है गणेश जी का, ओम गंगणपते नमः। गणेश जी के कुछ उपाय हैं। भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, मंगल कामना आपके घर में होती रहे। तो 14 जनवरी को बहुत ही मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है कि वर्ष में एक बार मकर संक्रांति जो आती है, भगवान गणेश जी के कुछ ऐसे महा अचूक उपाय है, तो हम उस अचूक उपाय को आपके सामने बताने जा रहे हैं। क्योंकि मकर संक्रांति के समय अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपके जीवन में आपके जितने कार्य हैं भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाएं। उपाय आपको अवश्य करना है। आपको मकर संक्रांति के दिन सभी भक्तगण गणेश जी की कृपा से 14 दीपदान अवश्य करें। 14 दीपदान अवश्य करें। गणेश जी की आपकी कृपा, गणेश जी की ऐसी कृपा आपके यहाँ बनी रहे। आप 14 दीपदान अवश्य करें। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में मंगल कामना हो सकती है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। भगवान गणेश जी ऐसे हैं कि दूबा चढ़ाने में प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप तो दीप दान कर रहे हैं, गणेश जी क्यों प्रसन्न नहीं होंगे। गणेश जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। तो हम 14 जो दीप है उनके बारे में क्रमशः बता रहे। आपको यह दीपक बनाना है, 14 दीपक बनाना है और 14 ही दीपक एक एक स्थान का वर्णन करेंगे, उनको यथा यथा स्थान पर रखना है। तो पहला हम आपको बताने जा रहे हैं दिया किस चीज के होना चाहिए। दिया आपको जो दीपक बनाना है, आटे के दीपक बनाना है। आटे के 14 दीपक बनाना है। और 14 दीपक बनाने के पश्चात आप एक थाली में, कांसे की या स्टील की थाली में 14 दीपक रख लीजिए। उसमें बत्ती कौन सी डालना है, लंबी बत्ती आपको बना लेना है 14। और 14 जो बत्ती डाल लेना है दीपक में। और तेल कौन सा डालना है, अगर गणेश जी की आपके ऊपर कृपा हो जाए तो तिल्ली का तेल आप उस दीपक में डालें। अगर तिल्ली का तेल नहीं है कोई बात नहीं, जो घर में आप तेल का उपयोग करते हैं वही तेल आप जो है डाल दीजिए। और एक छोटा सा उसमें उपाय और कर लीजिए, तिल्ली अगर आपको मिल जाए, क्योंकि गणेश जी को तिल्ली बहुत प्रिय है तिल, तो आप उसमें थोड़े से 2-4 दाने तिल के दीपक में डाल दीजिए। और यह दीपक क्रम से 14 आप एक पात्र में रखे हैं, तो उनको जो है एक एक स्थान पर रखना है। पहला दीपक आपको अपने घर में जो मंदिर बना है उस मंदिर में दिया जलाना है, पहला दीपक। दूसरा दीपक आपको अपने जो रसोई घर है जिसमें भोजन बनता है, जहां पर कुबेर आदि भगवान कहते अन्नपूर्णा का वास है, ऐसे अन्नपूर्णा मैया के स्थान पर रसोई घर में पे दूसरा दीपक रखना है। तीसरा दीपक आपको अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ तृप्त हो जाए, जो पितृ देवता हैं वह प्रसन्न हो जाएं, पितरों के प्रसन्न हेतु आपको दक्षिण दिशा में एक दिया रख दीजिए। और चौथा दीपक आपको कहां लगाना है, तुलसी माता का जो आपके यहाँ बढ़िया पेड़ है तुलसी का हरा भरा, वहां पर रख दीजिए तुलसी के। इसके बाद 5वां दीपक आपको कहां लगाना है, आपका मुख्य जो दरवाजा होता है उस दरवाजे पे लगा दीजिए। फिर देखिए आपके यहाँ कृपा। 6वां दीपक आपको कहां लगाना है, आप अगर नदी अथवा कोई जलाशय हो या कोई नदी हो आपके पास में, या
कुआं आपके पास में हो, आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में, तो उस कुएं पे जाकर यह दीपक जला दीजिए, छठवां दीपक। या अगर ये भी आपके आसपास नहीं है तो आप वहां पर एक कांसे का थाल रख लीजिए या थाली रख लीजिए, पीतल की थाली रख लीजिए। अगर नमदा या कोई जलाशय नहीं है आपके पास तो घर में ही आप कहीं एक स्थान बना लीजिए, उस स्थान पे आपके पास गंगा जल हो, नर्मदा जल हो, उस पवित्र तीर्थ जल को एक थाली में रख दीजिए, उसमें जल डाल दीजिए और वहीं पर आप दीपदान कर दीजिए, दिया जला दीजिए। सातवां दीपक आप कहीं पर आपके आसपास में अगर पारिजात का वृक्ष मिल जाए, कहते हैं तो गजानन भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई। ये पारिजात का जो वृक्ष है उसके पास में जाकर सातवां जो दीपक है वहां आटे का जला दीजिए। अगर पारिजात का आपके यहाँ आसपास वृक्ष नहीं है तो समी का जो वृक्ष हो उस समी वृक्ष के पास में आप दीपक जला दीजिए। भगवान गणेश जी की कृपा आपके यहाँ होती रहे। आठवां दीपक आप अगर आपके आसपास कहते हैं कि गणेश जी की ऐसी महिमा है और 33 कोट के जो देवता विराजमान है किसमें, पीपल के वृक्ष में, तो उस वृक्ष के यहाँ आठवां जो दीपक है वहां पर जला दीजिए, दीपदान कर दीजिए। नवा जो दीपक है वह अगर आपके आसपास में आंवले का वृक्ष मिल जाए तो आंवले के वृक्ष के यहाँ नवा जो दीपक है वहां जला दीजिए। 10वां दीपक आपको कहां जलाना है, मंदिर में जलाना है। मंदिर कहां पर है, अगर मंदिर आपके पास हो, किस सभी देवी देवताओं का जो मंदिर हो उस स्थान पे मंदिर में जाके जला दीजिए। 11वां जो है दीपक आपको गौ सेवा जहां करते हो या गौ कहते हैं गौशाला अगर हो आपके आसपास या घर में ही आपके यहाँ गौ हो तो उस गौ के स्थान पर वहां पर जहां गौ का स्थान है बंधने का उस स्थान पे जला दीजिए। और गौ को अवश्य करके मकर संक्रांति पे हरा घास खिला दीजिए। हरा घास ना मिले तो आप कहीं से पालक तो मार्केट में मिलती बाजार में, आप वो है पालक गाय को खिला दीजिए। ये गणेश जी के चमत्कारी उपाय को आप समझ लीजिए। 12वां जो दीपक है अगर आसपास कहीं यज्ञ हो रहा हो संक्रांति के समय तो हवन कुंड जिसको कहते हैं हवन कुंड, यज्ञशाला के आसपास हवन कुंड बना रहता है उसमें जाके रख दीजिए या बाजू में जला दीजिए, यहाँ दीपदान कर दीजिए। और इसके बाद जो लास्ट में जितने भी जो भी दीपक बचे हैं एक थाली में पुनः रख लीजिए, अपने स्थान पर घर पर जला दीजिए। जहां पर आपको जगह दिखे घर में उस जगह पे पूरब दिशा साइड मुंह करके आप जो है जितने दीपक बचे हैं उनको जला दीजिए और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। संक्रांति के मकर संक्रांति के समय कुछ दान भी करते हैं तो आप वस्त्र दान कर दीजिए, अन्न का दान कर दीजिए, गुड़ दान कर दीजिए, विशेष करके तिल्ली दान कर दीजिए और गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री गणेश। भगवान गणेश जी की मंगल कामना हो, भगवान गणेश जी की कृपा आपके यहाँ बनी रहे। जय श्री गणेश।